बहुत दुखी होते हो तो कंप्लेन करते हो, वैसा सीन है। एंड काफ़ी दिल पे लगा, मतलब काफ़ी अच्छा सीन था। एंड आई थिंक वन टेक में भी किया क्योंकि वो लिखा ही इतना अच्छा था। मुझे मेरा सबक मिल चुका है, बस कीजिए आप, बस कीजिए, मैं सीख गई हूँ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी के हर मोड़ पे मेरे किसी अपने का साथ छूटना तय है ना, है ना? क्यों 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 मैं हर बार अकेली रह जाती हूँ? क्या मैं सच में किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ? एक बार अभिरान मान को उनका बच्चा मिल गया तो वो तुम्हें भूल जाएंगे। तो दादी साहब भी कहीं ना कहीं रूही की इनसिक्योरिटी पे एक वो आपको सामने ही खड़ी होकर देख लीजिए एंड अब दक्ष, दक्ष, क्या हो गया आपको बच्चे? क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? वो शायद इसे बाहर जाना है ना, इसलिए अरे वाह, तुम्हारी गोद में तो आते ही चुप हो गया। आजकल इसकी रीडिंग ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई है ना दक्ष? स्केड्यूल बना के दक्ष के साथ इसलिए हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई और आजकल तो ये चलने भी लगा है। हमारा बिग बॉय मुझसे नहीं, भगवान से शिकायत करी थी, किस्मत से शिकायत करी थी। बेसिकली कि सार ये था कि लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, पर रूही बेसिकली ये कह रही है कि मुझे बचपन से सिर्फ लॉस क्यों सिखाया है, कि लाइफ मुझसे छीनती क्यों आ रही है, और एक एक करके जिससे प्यार करती हूँ सब मुझसे छिन जाते हैं, मम्मी पापा, देन ऑफ कोर्स पॉपी, और अब रोहित भी छिन गया। तो वो कहीं ना कहीं भगवान से बोल रही है कि अगर आप लेसन सिखा रहे हो तो मैं सीख गई हूँ, बट प्लीज़ इतना भी मत करो कि मतलब ख़त्म ही हो जाऊँ, कि कितना ही ले लोगे अब, एंड सॉर्ट ऑफ भगवान से होता है ना, बहुत दुखी होते हो तो कंप्लेन करते हो, वैसा सीन है। एंड काफ़ी दिल पे लगा, मतलब काफ़ी अच्छा सीन था। एंड आई थिंक वन टेक में भी किया क्योंकि वो लिखा ही इतना अच्छा था, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से फील हो रहा था, लाइक फॉर आई अंडरस्टैंड रूहीज पेन इन दैट सेंस कि बचपन से, इवन व्हेन हेरा वाज डूइंग इट, बचपन से ही उसने बस खोया है, एंड एवरीबडी दैट शी इज़ लव्ड शी इज़ लॉस्ट। अभीरा और अरमान को देख के नहीं, वो हाँ बेसिकली एक सीन गया है जहाँ दादी ने ये बोला है कि तुम जो महान बन रही हो या जो तुम सरोगेसी वगैरह ये सब कर रही हो, तुम्हें लग रहा है मैं बेबी दे दूँगी सब सही हो जाएगा, तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि एक बार अभिरान मान को उनका बच्चा मिल गया तो वो तुम्हें भूल जाएंगे। तो दादी साहब भी कहीं ना कहीं रूही की इनसिक्योरिटी पे एक उनके लिए शायद वो फैक्ट्स है, बट रूही के लिए वो आप एक अकेली औरत को ऑलरेडी जो अपने पति को हो चुकी है बोल रही हो कि अब जो तुम्हें लग रहा है ना ये तुम दोनों सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो कहीं ना कहीं रूही के दिमाग में बार बार जब अरमान अभिरा को देख रही है तो अब उसे ये लगने लग गया कि सच में मैं अकेली रह जाऊँगी, मतलब कि पूकी भी चला जाएगा, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोल दिया कि दक्ष भी तुमसे नफरत करेगा। तो काफ़ी कुछ है, आगे देखते हैं। अभी बेसिकली इनसिक्योरिटीज़ पे आ गई है बात। उसमें उससे बेसिकली वही है, रूही रोहित को मिस कर रही है, एक पूजा है जो पत्नियां अपने पति के लिए करती हैं, और कहीं ना कहीं रूही को रियलाइज़ हुआ है कि वो ये पूजा नहीं कर सकती, और फिर भी वो कहती है कि प्लीज़ आप लोग सब जो सुहागने हैं आप लोग पूजा में जाओ, मिस मत करो पूजा को। बट बोल देती है वो ये अच्छा, बट मन में तो लगता ही है ना कि मेरा कोई नहीं है, तो इट्स लाइक इसलिए सैड बैठी हुई है, थोड़ी खोई भी है, लॉस्ट है। अभीरा बस मुझे कंसोल करना चाहती है, पर रूही अब उस जोन में भी नहीं है कि उसे कोई कंसोल कर पाए, मतलब रूही अपना लॉस्ट हो गई है, थोड़ी डिप्रेस्ड है। तो हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, हम साथ में गेम्स खेलते हैं। क्या बात? दक्ष चलने की कोशिश करता है, हमारा बिल्कुल आजकल खराब ही होने लगा है। वर्ल्ड की नंबर 1 फ्रेंडशिप को नजर ना लगे। क्या हुआ रूही? तुम क्या सोच रही हो? क्या काम है? यही कि अगर रात को अकेला अरे तो मैं हूँ ना, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें सुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ चाचा साहब, हाँ बस हम दोनों निकल ही रहे हैं अभी। जी चलो। रूही, तुम एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। रास्ते में परनानू का घर आता है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ दें। गुड आइडिया, तुम बहुत टाइम से सर से मिली भी नहीं हो। गए फोटो में शॉट थोड़ा नेचुरल, बच्चे को नीचे लो, थोड़ा दोनों है एक फैमिली एंड वो होती गिराएगी अपने पेट पर हाथ।